आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से प्रदेश को मिलेंगी बड़ी सौगातें। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर रेल, रोड, बिजली, पानी के क्षेत्रों में नए कार्यों का शिलान्यास होगा। रेलवे के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की दिशा में चूरू, सदलपुर, सूरतगढ़, फलौदी, फुलेरा, डेगाना, उदयपुर, हिम्मतनगर रेल लाइन विद्युतीकरण परियोजना का शिलान्यास होगा। आपको बता दें कि प्रदेश में 4,850 करोड़ रुपए की 7 रोडवेज परियोजनाओं का शिलान्यास भी होगा। प्रधानमंत्री बीकानेर और नवा में सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। प्रदेश सरकार की 25 अन्य योजनाओं का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करने वाले हैं। इन योजनाओं से 12 स्टेट हाईवेज को सुदृढ़ किया जाएगा। राजसमंद, प्रतापगढ़, सिरोही, धौलपुर में नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन होगा। झुंझुनू में फ्लोराइड समस्या का नियंत्रण और पाली के 7 शहरों में जल आपूर्ति को बेहतर बनाने की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा है और प्रदेशवासियों को बड़ी सौगातें इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री देने वाले हैं। प्रदेश सरकार की 25 योजनाओं से ज्यादा योजनाएं हैं जिनकी सौगात, जिनका लोकार्पण, शिलान्यास प्रधानमंत्री यहां राजस्थान की धरती पर पहुंचकर करने वाले हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए डिप्टी न्यूज एडिटर अरविंद मिश्रा। अवनिंद्र, क्या कुछ अपडेट है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर? 22 तारीख को गुरुवार को प्रधानमंत्री बीकानेर आ रहे हैं। सर्वप्रथम वो वहां से बताया जा रहा है कि वे देशनोक के मंदिर जाएंगे, वहां दर्शन करेंगे। उसके बाद सभा स्थल पर पहुंचकर जो शिलान्यास है देशनोक के जो रेलवे स्टेशन को रेलवे स्टेशन में गए उसका उद्घाटन होगा और उसके साथ 103 पहले से बताया गया है। साथ ही साथ बहुत सारी अन्य योजनाओं का, बिजली, स्वास्थ्य, सड़क, सब में बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण इस दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना है। खासकर 7 जो है नेशनल हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट हैं जिनका लोकार्पण, जिनमें कुछ का लोकार्पण किया जाएगा, कुछ नई परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। खासकर बात यह है कि प्रदेश सरकार की भी 25 और योजनाएं हैं जिनको यहाँ पर प्रधानमंत्री के आने से गति मिलेगी। और उनमें देखा जाए तो जैसे यहाँ पर नावा है और कई 4 नर्सिंग कॉलेजेस हैं, वो जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा लोकार्पित किए जाएंगे। तो हम देखेंगे स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा। वहीं पाली के 7 कस्बों में अमृत 2 के तहत जो जल आपूर्ति है उसको सुदृढ़ किया जाएगा। चूरू के अंदर जो फ्लोराइड की समस्या है, वहां पर उस क्षेत्र के अंदर शेखावटी में पानी में फ्लोराइड बहुत होता है जिससे कई तरह की बीमारियां लोगों को होती हैं। तो उस फ्लोराइड समस्या को नियंत्रण करने के लिए भी परियोजना है, उसका इस दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। तो देखा जाए तो हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, 12 स्टेट हाईवेज हैं जिनको इस दौरान जिनके सुदृढ़ करने के कार्यों का बिल्कुल अवनिंद्र। और ये जो दौरा है ये कहीं ना कहीं जब इतनी सारी सौगातें राजस्थान को मिलने वाली है तो राजस्थान के विकास की गति को तेज करने का काम भी प्रधानमंत्री का ये दौरा करने वाला है। ऐसे में जब भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच पहला दौरा है राजस्थान का प्रधानमंत्री का, बीकानेर आ रहे हैं खास तौर पर, क्या कुछ तैयारियां प्रदेश स्तर पर की गई है इस दौरे को लेकर और कोई नया कार्यक्रम भी एड ऑन हुआ हो, कोई अपडेट मिला हो? अवनिंद्र, देखिए सुरक्षा को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। खासकर हम बात करें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद तमाम तैयारी, उन्होंने सभी संबंधित विभागों, उनके अध्यक्षों के साथ बैठक करी अपने निवास पर और उचित निर्देश दिए। गृह विभाग को कहा गया है कि जो तमाम चीजें हैं, सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, उनकी तैयारी की जाए। बीकानेर कलेक्टर को खुद जो प्रधानमंत्री के आने के लिए हेलीकॉप्टर और अन्य व्यवस्थाएं हैं उनकी को चाक चौबंद रखने के लिए कहा गया है। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के तहत जितने भी विभाग हैं संबंधित विभाग, उनके अंदर एक समन्वय स्थापित किया गया, नोडल अधिकारियों को बनाया गया है, जिम्मेदारियां तय की गई हैं और समय के हिसाब से काम कराया जाए। और कहीं ना कहीं एक ये देखने मिलता है कि जो प्रदेश और केंद्र की सरकार है, जो डबल इंजन की बात हो रही थी, वो डबल इंजन जो है विकास की ट्रेन को खींच रहा है। बात अगर हम कहें ऑपरेशन सिंदूर के तहत चलते हुए तनाव की, तो इस जो प्रधानमंत्री का दौरा है उससे प्रदेश के अंदर जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी सुरक्षा को भी
बड़ा संबल मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे जो हाईवेज हैं ये उन बॉर्डर क्षेत्र तक जाते हैं जहां पर और इनके सुदृढ़ होने से जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके सामान की जो आपूर्ति है उसकी आवाजाही में बहुत सहूलियत मिलेगी। जो हमारे सुरक्षा तंत्र है वो भी मजबूत होगा। तो ये जो दौरा है ये विकास और शक्ति दोनों के लिहाज से प्रधानमंत्री का दौरा ऐतिहासिक रहने वाला है। और जबकि ऐसा माहौल चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच में और प्रधानमंत्री बीकानेर पहुंच रहे हैं और इतनी सारी सौगातें बीकानेर की धरती से राजस्थान को मिलने वाली है, तैयारियां बहुत सारी है। ऐसे में क्योंकि तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में निकाली जा रही है, इस तरह का कुछ आयोजन भी बीकानेर में देखने को मिल सकता है अवनिंद्र। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता और आमजन में व्यापक उत्साह है। खासकर बीकानेर का जो क्षेत्र जो कि बाड़मेर जैसलमेर जैसे सीमावर्ती जिलों से भी जुड़ा हुआ है, तो उन अंदर जो इस दौरान जब तनाव की स्थिति रही, बाकी क्षेत्र के लोग भले ही दूर से वो इस चीज को महसूस कर रहे थे, उन लोगों ने इस चीज को कुछ और ज्यादा महसूस किया है और उनके अंदर जो उत्साह है वो बहुत ज्यादा है। तो तिरंगा यात्रा को भी आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, परंतु उसमें प्रधानमंत्री का स्वयं द्वारा वो उसको जाएंगे या नहीं, इसको लेके भी संशय बना हुआ है, क्योंकि जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर बड़ी जिम्मेदारी रहती है। तो तमाम चीजों के मद्देनजर अभी जैसे जैसे हमारे पास भी सूचना आती जा रही है हम आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल अभी यही मिला है कि वह पहले देशनोक में मंदिर में जाएंगे, मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ पर जो देशनोक रेलवे स्टेशन है उसका उद्घाटन कर और बाकी जो है उनका ऑनलाइन जो है वो उद्घाटन करेंगे। उनका जो दौरा है उसका मुख्य प्रयोजन है के साथ जनता को सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशनोक पहुंच रहे हैं, बीकानेर पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री की इस दौरे को लेकर तमाम तैयारियां की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद अमरिंदर इस तमाम जानकारी को साझा करने